नमस्कार। फाइव वेस्टर्न सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट चंद्रा। आज फेस टू फेस में हमारे साथ सूरत से एक न्यूमरोलॉजिस्ट जिनका नाम है मिस ईशा ठक्कर, वो हमारे साथ फेस टू फेस इंटरव्यू में है। चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में और भी कुछ वो क्या करते हैं, उसके खासियत क्या है, ये सब जानेंगे। चलिए आपसे मुलाकात करवाते हैं ईशा ठक्कर जी का। नमस्कार ईशा ठक्कर जी, आपको फाइव वेस्टर्न सिटी की इस फेस टू फेस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लग रहा है? आप तो सूरत से एज अ टॉप 5 न्यूमरोलॉजिस्ट आप सिलेक्ट हुए हो फाइव वेस्टर्न सिटी से, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है एंड बहुत ही प्राउड फील हो रहा है एंड थैंक यू टू यू एंड योर टीम कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया। थैंक यू सो मच ईशा जी। आप तो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कितने साल हुए आप इस जी, प्रोफेशन में काम कर रहे हो? 5 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और उससे ओके। पहले से मैं सीख रही थी। अच्छा। इट्स फील लाइक अ प्रैक्टिस ओनली। जैसे ओके। डॉक्टर की प्रैक्टिस कभी कैसे आना फिनिश नहीं हुआ होती। इस लाइन में? कैसे आना हुआ? कोई बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड? बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है ये फील्ड का। बस मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो मेरे बेटे की नेम करेक्शन के लिए आई थी। वो जब छोटा था तब उसके 2 टाइम्स ऑपरेशन हुए थे हैंड में। ओके। तब मुझे डाउट था कि कुछ प्रॉब्लम्स है उसके नेम को लेके या उसकी डेट को लेके। तो बर्थ डेट हम चेंज नहीं कर सकते, पर जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी उसके बाद मैंने उसका नेम करेक्शन किया। और आज थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू न्यूमरोलॉजी ये फील्ड की, जिसकी वजह से मेरा बेटा अभी बहुत अच्छे से स्टडी में इम्प्रूव कर पाया है और बहुत ही अच्छे से वो प्रोग्रेस कर रहा है अपनी लाइफ में और फिजिकली भी वो बहुत ही अच्छे से फिट है। ओके, तो ये मतलब सारी जो न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस थी, जी मैंने अपनी फैमिली पे ही पहले एक्सपीरियंस की, रिजल्ट लिया, फिर ये फील्ड को मैंने एज अ प्रोफेशन बिल्ड किया। आप जो बता रहे थे ये आई थिंक ये पूरा मतलब साइंटिफिक आप देख रहे हो, साइंटिफिक है यस, इसीलिए यस, पूरा। अच्छा, ये यस। जो एस्ट्रोलॉजी है इसके साथ ये न्यूमरोलॉजी का मतलब डिफरेंस क्या है, अलग क्या है इसमें? एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी बोथ इज अ मोडालिटी, एक मोडालिटी है। बट एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आप 70% प्रिडिक्शन कर पाते हो कि आप ऐसे हो, ये कर सकते हो। बट न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में आपको नहीं कोई बता सकता कि आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, आपका व्हीकल नंबर क्या होना चाहिए, हाउस नंबर क्या होना चाहिए। न्यूमरोलॉजी में ये पूरा हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और पूरा सजेस्ट कर पाते हैं कि परफेक्ट नंबर, बेस्ट नंबर, लकी नंबर पर्सन के लिए कौन सा होना चाहिए। हम जब भी बॉर्न होते हैं तब एक नंबर से कनेक्ट होते हैं। हमारी थ्रू आउट लाइफ नंबर्स ही अराउंड होती है। तो हम वो पूरे नंबर फिक्स करके अपनी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। ये जो आप नंबर के बारे में बोल रहे हो, तो ये कैसे मतलब होता है? ये क्या मतलब जन्म कुंडली जो है, टाइमिंग वगैरह, डेट वाइज एंड उसी से ये हिसाब होता है? जी, बर्थ डेट से पूरा कैलकुलेशन होता है, टाइमिंग वगैरह देख के पूरा कैलकुलेशन होता है। स्पाउस की बर्थ ऑफ डेट भी देखी जाती है और पूरा कैलकुलेशन होता है कि मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, घर नंबर क्या होना चाहिए, हमारे एलिमेंट्स क्या है, हमारे लिए फील्ड कौन सी अच्छी है, बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है। ये पूरा हमें न्यूमरोलॉजी से पता चल सकता है। प्रैक्टिकली हमें सोल्यूशन मिलता है न्यूमरोलॉजी से। और सबसे बड़ी बात कि लोग कहते हैं कि हम बॉर्न होते हैं और जाते हैं तब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाते हैं। बट एक एकदम। डिफरेंस है, जब बॉर्न होता है तब पता नहीं चलता किसका बॉर्न हुआ है, राइट। पर जब डेथ होते है तो पता चलता है कि कौन डेथ हुआ है। तो हम जो लेके जाते हैं वो है नाम, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में। 3 नंबर्स इफेक्ट करते हैं, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर। हम बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर चेंज नहीं कर सकते, बट नेम नंबर चेंज करके हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। ओके। बहुत अच्छा लगा ये मतलब जान के कि कितना प्रैक्टिकली है, कितना साइंटिफिक आपने रीजन बताया, जी, वो जान के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका ये जो सर्विसेज है, ये तो आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी जो है वो पहला है। उसके साथ के वास्तु और भी बहुत सारे फील्ड्स है एस्ट्रोलॉजी में, वो सब भी क्या यस, आप करते हो? यस। जी, मैं वास्तु भी करती हूँ, टैरो भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, एस्ट्रो भी देखती हूँ। बट सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है वो है न्यूमरोलॉजी, बिकॉज उसमें ओके। आपको लेस एक्सपेंस में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ओके। अगर मैं वास्तु की बात करूँ तो वास्तु में डायरेक्शन वाइज हमें चेंजेस करने रहते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं एक हम्म। मिडिल क्लास के लिए, राइट। पर न्यूमरोलॉजी में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही कम एक्सपेंस में आपके हो जाते हैं।
अच्छा। अच्छा ईशा जी, आपका सूरत का जो लोकेशन है जहाँ पर आप बैठते हो, तो उसका अगर आप जी। बता देते। और एक बात कि आपका ये जो सर्विस है वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है या फिर दोनों ही है, तो वो भी आप डिटेल में कुछ बता दीजिए। श्योर, मैं रहती हूँ सूरत के पाल एरिया में। ओके, और ये मेरी जो सर्विस है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। जो ओके। सूरत के हैं वो ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, और जो आउट ऑफ सूरत है या सूरत में भी है और ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। ओके। मैं जूम और मीटिंग पे उनको कंसल्ट भी करती हूँ। ओके ओके ओके। और आप लोगों को, दर्शकों को मैं भी बता दूं कि ईशा ठक्कर जी से आप अगर बात करना चाहते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर उनका डिटेल्स इंटरव्यू के नीचे सब कुछ, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका एड्रेस सब कुछ दिया हुआ होगा। आप वहां से वो देख सकते हैं, उनसे बात कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा ईशा जी, मतलब सूरत में तो और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट जी। होंगे, तो उन लोगों से आपका मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस तरह से है कि मिलियन पीपल हैव बिलियन थॉट्स। जैसे कि डॉक्टर की डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस रहती है, हर एक डॉक्टर की अपनी अपनी मेथड रहती है, वैसे यस। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी रहता है कि मैं एक रिपोर्ट जनरेट करती हूँ। मेरे पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। 20 to 25 पेज का एक रिपोर्ट मैं बना के देती हूँ, जो टोटली हैंडमेड रिपोर्ट होता है, वर्ड फाइल में। ओके, और वो रिपोर्ट आज तक थैंक्स टू गॉड कि अभी तक के कोई और नहीं बना पाया, जिसमें सारी डिटेल आ जाती है। जब बॉर्न बेबी होता है तब से लेके लाइफ टाइम, जब भी कहीं पे आप स्टॉप होते हो, तो वो रिपोर्ट से आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, उसमें सारी ओके। कुछ चीजें कवर हो सकती है। अच्छा। तो ये एक स्पेशलिटी है कि वो माउथ पब्लिसिटी से बहुत अच्छे ग्रो कर रहा है, कि लोग पूछते आ रहे हैं कि ये रिपोर्ट आपको कहाँ से मिली। ओके ओके, बहुत अच्छा। ये बहुत मतलब एक स्पेशल बात कही, जो कि मैंने भी पहली बार सुनी कि आप इतना बड़ा एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक आप रिपोर्ट बना के देते हो। बहुत अच्छा। अच्छा ईशा जी, ये जो आपने मतलब ये बहुत बड़ी हैंडमेड रिपोर्ट की आपने बात की, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूछना चाहूंगी, ये जो आप रिपोर्ट बनाते हो इसमें क्या क्या आप मतलब इंक्लूड करते हो, क्या क्या लिखते हो, ये अगर थोड़ी सी शॉर्ट में बता देते। मैम, इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। जैसे कि बर्थ नंबर जो होता है, डेस्टिनी नंबर होता है, क्या क्या आपका नेचर कैसा रहता है, उसमें सजेशन क्या रहता है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, आपका मतलब जो प्लेन रहता है वो कौन सा है, मतलब आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हो, पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, आपका बेस्ट प्रोफेशन क्या, आपके लिए लकी कलर, लकी डेट, लकी डे, लकी डायरेक्शन, लकी ईयर, लकी मंथ, हर एक चीज कवर हो जाती है। और साथ साथ रेमेडीज भी सारी आ जाती है। जैसे कि कोई मिसिंग नंबर होता है, उसकी रेमेडीज होती है, जिसके लिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट आपको पे करवाते हैं कि आपको ये स्टोन पहनना है, ये ब्रेसलेट पहनना है, ये करना है। उसके आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। ओके, मैं जो रेमेडीज देती हूँ वो 3 टाइप्स की देती हूँ। बॉडी रिलेटेड, कि आप एक बार धारण कर दीजिए। सेकंड, माइंड रिलेटेड, वास्तु रिलेटेड। एंड थर्ड होती है रिचुअल रिलेटेड। अगर आप एक्सपेंस नहीं करना चाहते, आप रिचुअल फॉलो कीजिए, तो भी आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ओके। और सारी की सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है कि आपका प्रोफेशन, फील्ड, और उसमें जो कंपनी होगी उसका लकी, कंपनी का नाम अच्छे से कौन से नंबर पे होना चाहिए, अकाउंट नंबर, पिन नंबर, हर एक छोटी से छोटी चीज उसमें कवर हो जाती है। और लकी जो आप, हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे लिए लकी फील्ड कौन सी होगी, हम कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं, तो उसमें सारी चीजें कवर होके आ जाती है कि आपके लिए ये चीजें आपके लिए बेस्ट है। और उसमें आपको कौन सी कंपनी का नाम कैसे रखना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए, हर एक चीज। उसके बाद आपको फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहते। तो ये सारी चीजें मैं कवर कर देती हूँ। ये रिपोर्ट बनने में 3 to 5 डेज मैक्सिमम लगते हैं। ओके, बहुत अच्छा। अच्छा ईशा जी, किस तरह का क्लाइंट ज्यादातर आते हैं, मतलब कौन सी एज ग्रुप का क्लाइंट आपके पास ज्यादातर आते हैं, मतलब मिडिल एज या फिर बुजुर्ग लोग, या फिर जो मतलब यंग जनरेशन है, कौन सी एज ग्रुप का ज्यादा आते हैं? और आपको क्या लगता है कि आजकल का ये जो यंग अच्छा, जनरेशन है, वो लोग विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी और ये न्यूमरोलॉजी में? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगी, ऐसा कोई भी एज नहीं है। बॉर्न बेबी के पेरेंट्स भी आते हैं बेस्ट नाम सजेस्ट करवाने के लिए कि हमें न्यूमरोलॉजी वाइज नेम दीजिए। लोगों का क्या है कि एक नंबर फिक्स करके देते हैं, पर एक्चुअली ये मेथड राइट नहीं है। नंबर के साथ साथ बहुत सारी मेथड्स भी चेक करनी रहती है, जैसे कि न्यूमरोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइथागोरन, पिरामिड,
और साउंड वाइब्रेशन, वो सारी मेथड में चेक करके फिर नेम सजेशन देती हूँ, नेम, फर्स्ट नेम एंड फुल नेम, ओके। और यंग एज भी आती है जिसे वेडिंग मतलब मैरिज के लिए इश्यूज होते हैं, तो हमारी मैरिज कब हो सकती है, हमें आउट ऑफ कंट्री स्टडी के लिए जाना है तो कौन सी सिटी बेस्ट है, कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है, उसके लिए आते हैं। और जो ओल्ड एज के होते हैं उनको फैमिलीज इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वो लोग भी कंसल्ट करें। इसमें कुछ भी एज लिमिट नहीं है, हर एक एज के लोग आते हैं। एंड सेकंड के आप पूछ रहे हो कि इसमें बिलीव करते हैं या नहीं, तो लोग बोलते हैं मुझे कि मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता या नहीं करती, पर मैं एक चीज को बताना चाहूंगी एज अ प्रैक्टिकली। जब न्यूटन का ग्रेविटी का रूल्स हमें पता चला था कि रूल लॉ है कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, राइट, तो हमें पता चला कि न्यूटन ने इसका आइडेंटिफाई किया। पर क्या जब आइडेंटिफाई नहीं हुआ था तब भी ये रूल्स फॉलो काम नहीं करता था? तब भी एप्पल गिरता था और नीचे ही गिरता था, राइट। उसी तरह से ये प्रैक्टिकली है, आप बिलीव करो या ना करो, ये तो वर्क करना ही करना है। अगर मैंने किसी को बताया है कि दिस 2022 में आपको एक नई प्रॉपर्टी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, राइट, वो बिलीव करे या ना करे, वो अपॉर्चुनिटीज तो उसके सामने आने ही वाली है, ओके। तो लाइक दैट कि आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो, डजंट मैटर। साइंटिफिकली है, जो प्लैनेट्स काम करते हैं वो तो अपनी जगह से मूव करेंगे और अपना रिजल्ट बेस्ट या वर्स्ट लेके ही जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, एकदम बढ़िया कही आपने। थैंक यू ईशा जी, आपसे बात करके बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस लास्ट में आपसे एक ही चीज मतलब पूछूंगी, हमारे लिए पूछूंगी कि ये जो आपने 5 वेस्टर्न सिटी के साथ काम किया और ये जो हमारा ये जो मतलब कोशिश है कि हम चाहते हैं कि टॉप 5 जो सर्विसेज है उन लोगों को हम सामने लेके आए, ताकि लोग जान पाए वो सिटी का जो ये मेन सर्विसेज है। कोई भी सर्विस हो, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी बिजनेस हो, सभी के लिए है। तो ये सर्विस आपको कैसा लगा, हमारा ये काम, हमारा ये उद्योग आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, सराहने लायक है, क्योंकि हम जब भी कुछ फाइंड करते हैं तो लॉट्स ऑफ हमें रिजल्ट मिलते हैं, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस्ट हमारे लिए क्या है, Exactly. और 5 बेस्ट सिटी एक ऐसी वेबसाइट है जहां से हमें बेस्ट 5 बिजनेस मिल सकता है। कोई भी फील्ड हो, कोई भी ब्रांड हो, हमें 5 बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो हमारा, और वो ये वेरीफाइड करके आप देते हो, वो बहुत ही अच्छा है कि हमें जो भी कुछ फाइंड आउट करना है तो 5 बेस्ट में से हमें मिल सकता है इजीली। थैंक यू। यही एक्चुअली हम लोगों का कोशिश है कि आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि बहुत सारे गूगल में जाएंगे तो बहुत सारे साइट्स है जहाँ पर लॉट्स ऑफ सजेशंस आपको आते हैं कि क्या क्या है। मतलब आप अगर एक फैमिली रेस्टोरेंट ही आप ढूंढ रहे हो तो आपको लॉट्स ऑफ 100+ आपको सजेशंस मिलेगा उसका, लेकिन 5 वेस्टर्न सिटी में आपको सिर्फ जो टॉप 5 है उसका ही सजेशंस मिलेगा। तो ये फर्क है दूसरे साइड से 5 वेस्टर्न सिटी का। थैंक यू सो मच ईशा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कंग्रेचुलेशन ईशा जी आपको फिर से, क्योंकि आप सूरत से बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हो, नॉमिनेट हुए हो 5 वेस्टर्न सिटी से। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू में हमारे साथ देने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू ईशा जी, थैंक यू।